ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी को सादर सप्रेम ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम, हर हर गंगे। श्रावण मास के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ की आराधना के इन दिवसों में उनकी ही एक दिव्य स्तुति श्री शिव महिम्न स्तोत्र पे कुछ सत्संग के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी सब प्रेम सावधान होके इस सत्संग में जुड़े, इससे लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, उनके चरित्र को हम देख रहे हैं। श्री पुष्पदंत महाराज ने अपने हृदयस्थ भावों के द्वारा उनकी जो वांग्मयी पूजा की है, उस पूजा का हम दर्शन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आइए
कल तक हमने 7 श्लोकों के अर्थों को देखा था। उन श्लोकों में छिपे हुए पुष्पदंत महाराज के भावों को समझने का प्रयास किया था। आज हम 8वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। कल हमने देखा इस सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण महादेव है, और आज जो निर्गुण निराकार महादेव है, उन्हीं महादेव के सगुण साकार स्वरूप के वर्णन के आधार पर पुष्पदंत महाराज कुछ कहते हैं। कहते हैं, हे वरद, हे वरदानी शंकर, महोक्षः अर्थात बूढ़ा बेल, फिर खटिये का पावा, एक फरसा, एक चर्म, अंग पे भस्म का विलेपन, गले पे सर्प की माला और कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। शिव जी के पास क्या है? पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं, महाराज जो आपके स्वरूप का दर्शन करता है उसको तो बस इतना ही लगता है कि आपके पास ये इन चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपने विलक्षण समृद्धि भोगों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोगों की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृगतृष्णा स्वरूप भूत चैतन्य आत्मा राम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती है। प्रभु आपके पास वैसे दिखने में कुछ नहीं लगता है, पूरे अंग में भस्म रमाई हुई है, और वैसे तो दिगंबर होते हुए भी आपने लोक लज्जा के कारण एक चर्म धारण किया हुआ है। एक कमंडलू पास में रहता है, त्रिशूल आपका आपके पास में होता है, डमरू आपका आपके पास में होता है। जैसे देखा जाए तो ऐसा कोई दिव्य आभूषण जो देवों की प्रतिकृति हम जैसे देखते हैं, जैसे हम नारायण का स्वरूप का चिंतन करते हैं तो सुवर्ण की मालाएं, सुवर्ण के आभूषण उनके श्री अंगों पे शोभित होते हैं, वैसे यदि हम शिव जी के स्वरूप का स्मरण करेंगे तो उनके श्री अंग पे कोई भी ऐसा आभूषण नहीं है। वे तो सामान्य से भी थोड़े नीचे स्तर के स्मशान में रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जो देवताओं के पास जो हम समृद्धि देख रहे हैं, उनके लिए जो समृद्धि आपने प्रदान की है वह केवल और केवल भवद भ्रू प्रणिहिताम, वे समृद्धि केवल आपके कृपा कटाक्ष के कारण ही उनके पास है। वो कहते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। दाद का ये भजन, कैलाश के निवासी नमू बार बार हूं, आपके पास क्या नहीं है? चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आप देने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? इसका भी उत्तर देते हुए पुष्पदंत महाराज कहते हैं, प्रभु नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये वैसे तो सूत्र है, लेकिन भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है। कहते हैं जो स्वात्मा राम होते हैं, जो केवल अपने आत्मा में ही रमण करने वाले होते हैं, जो केवल निर्ग्रंथ है, वैसे महादेव आपके लिए विषय मृगतृष्णा न भ्रमयति, ये समृद्धि आदि जो विषय है वो आपको भ्रमित नहीं कर पाते।
अर्थात ये जो संपत्ति है, ये जो ऐश्वर्य है, वो भोगने का एक समय होता है। स्वर्ग में भी देवताओं का समय है और आप मृत्युंजय है, क्योंकि जब तक आशा बनी हुई है, जब तक किसी एक चीज की या व्यक्ति की या कुछ भी तृष्णा बंधी हुई है, उस तृष्णा के चलते ही हमें बार बार मनुष्य योनि, देव योनि, राक्षस योनि जैसे हमारे कर्म, उस कर्म के आधार पर हमें जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भोले बाबा मृत्युंजय है, क्योंकि उनके लिए, अपने आप के लिए या दूसरों के लिए कोई आशा बनी हुई नहीं है। नहीं तो उसका कोई प्रिय है, नहीं तो उसका कोई द्वेषी है। इसीलिए हम विष्णु भगवान को कह सकते हैं कि देवताओं की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन शिव जी का चरित्र जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि देवता हो चाहे असुर हो, दोनों समान रूप से अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए या अपना कल्याण करने के लिए महादेव के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे समुद्र में से विष निकला है तो फिर देवता और असुर दोनों साथ में मिलकर कैलाश निवासी शिव जी के पास गए हैं, महादेव की प्रार्थना की है, प्रभु इस हालाहल विष से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उनकी रक्षा की है। और जब राहु व अमृत का पान कर रहा है, सूर्य चंद्र दोनों ने भगवान नारायण को मोहिनी रूप में थे, उनको दिखा दिया, तो राहु भी बचने के लिए भगवान के पास गया है और न्याय करने के लिए शिव जी के पास गया, ऐसी कथा मिलती है। तो न तो इनका कोई द्वेषी है, न तो इनका कोई प्रेमी है, लेकिन फिर भी देवताओं के पास जो भी समृद्धि है, वे समृद्धि केवल और केवल प्रभु आपकी ब्रू प्रणहिता, आपके कृपा कटाक्ष के कारण ही है। और आप स्वात्मा राम हैं। आपको किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। आप तो सहज है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपको समाधि लगाने के लिए किसी विशेष स्थान की, विशेष परिस्थिति की या विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहाँ पे बैठते हैं वहीं बैठ के ही यदि आपने अपना स्वरूप संभार लिया, उनका स्मरण कर लिया, तो आपको समाधि लग जाती है। आप इतने स्वात्माराम हैं और फिर भी आप अवढर दानी हैं। देवताओं को केवल कृपा कटाक्ष करने मात्र से समृद्धि का दान दिया करते हैं। ऐसा दिव्य भाव है। फिर पुष्पदंत महाराज कहते हैं, ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। पुष्पदंत महाराज कहते हैं, महाराज आपकी समृद्धि का मैं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन है पुरमथन, हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को सत्य कहता है, कोई संपूर्ण जगत को अध्रुव अर्थात असत्य या अनित्य मानता है, कोई इस विश्व को, समस्त पदार्थों को नित्य, कुछ अनित्य, ऐसे अलग अलग भावों से सब देखते हैं। वैसे ही आपकी ही समृद्धि का ये प्रकाश है, आपकी ही समृद्धि के प्रताप से, आपकी ही इच्छा से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। लेकिन कोई इसको ध्रुव मानता है, कोई इसको अध्रुव मानता है। ये नित्य है, कोई अनित्य है, और इसी चर्चा में वादी प्रवादी के द्वारा संवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन समस्ते पी एतेस्मिन, ये जो कुछ है, ध्रुव है या अध्रुव है, तैर विस्मित इव, प्रभु वो उन वादों से मैं तो आश्चर्यचकित होकर केवल आपकी जो स्तुति कर रहा हूं, उससे जिह्रेमी, उससे मुझे तो शर्म आती है। कहां पे मेरी वाणी और कहां पे आपका ऐश्वर्य? मैं किन शब्दों में आपके ऐश्वर्य का वर्णन करूं? मैं किन शब्दों में आपकी
स्तुति करने का प्रयास करूं, लेकिन फिर भी मैं जो आपकी स्तुति कर रहा हूं उसके द्वारा चेहरे में मुझे तो शर्म आती है। और लेकिन फिर भी यदि मैं आपकी स्तुति करता हूं तो कहते हैं त्वाम ननु मुखरता दृष्टा। महाराज, वैसे तो वाणी से जब भी किसी के बारे में कुछ भी कहा जाता है तो उसमें थोड़ी दृष्ट होती ही है, वाणी वाचालता आई जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करेंगे, यदि अपने मुख से करने का प्रयास करेंगे तो शायद उनमें जितने गुण हैं उनसे ज़्यादा भी कह दे, या फिर उनमें जितने गुण हैं उनसे कुछ कम भी कह दे। इसलिए भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि किसी के सम सुख दुख क्षमी, और सुख और दुख दोनों के परिस्थिति में सम रहना है। न तो किसी का द्वेष करना है और नहीं तो किसी की प्रशंसा भी करनी है, क्योंकि द्वेष करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति में जितने दुर्गुण हो उनसे हम ज्यादा दुर्गुणों की बात कर दें, और यदि किसी की प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा में तो अधिकता हो ही जाती है। इसलिए प्रभु, मैं अपने वाणी के द्वारा यदि आपकी स्तुति करना चाहता हूं तो उसमें तो जिह्वे में, उसमें तो मुझे तो केवल शर्म आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने द्वारा आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रभु, आपके ऐश्वर्य को कौन जान सकता है? आपके ऐश्वर्य के बारे में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को भी आश्चर्य हुआ था। शिव महापुराण में ऐसी कथा मिलती है कि जैसे ही नारायण के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को ऐसे लगा कि मेरे से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और फिर नाभि के अंदर उतरे हैं, कमल की नाल में अंदर आके देखने का प्रयास करा, मूल नहीं मिला। तब उन्होंने सोच लिया मैं ही सबसे पहले हूं। इतने में नारायण का दर्शन हुआ। नारायण ने भी देखा कि अच्छे मेरे ही नाभि में से ये कमल निकला है, तो मेरे बाद ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है, तो मैं श्रेष्ठ हूं। ये दोनों जब अपने अपनी श्रेष्ठता की परीक्षा कर रहे थे, इतने में आप उन दोनों के बीच में स्वर्ण लिंग के रूप में प्रकट भये, और तब उन दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी व्यक्ति ये जो सुवर्ण लिंग हमारे बीच में उपस्थित हुआ है उसके मूल को, या उसके मूल स्थान आगे भाग को या पीछे के भाग को जो पकड़ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ये कहते हुए विष्णु भगवान नीचे की ओर गए हैं, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए हैं। ये आपके ऐश्वर्य का वर्णन है। लेकिन हजारों सालों तक यदि ब्रह्मा जी ऊपर गए तो भी उसको आपका आदि नहीं मिला, और जैसे ही अधः नीचे की ओर विष्णु भगवान यदि हजारों साल तक गए तो उसको भी आपका अंत प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आप अनादि और अनंत है। इसी बात की चर्चा इस श्लोक में की है। तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरंचिर हरिरधः परिच्छेतुं याता वनल स्कंध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणद्भ्याम गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्याम तव किमनुवृत्तिर्न फलति। पुष्पदंत महाराज कहते हैं, हे गिरीश, अग्निस्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके ओर छोर जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए हैं। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति क्या फलीभूत नहीं होती? अर्थात अवश्य फलीभूत होती है।
ब्रह्मा और विष्णु ने जब आदि या अंत पाने की कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, तब दोनों ने साथ में मिलकर कहते हैं महादेव की स्तुति की है और तब भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर स्वयं तस्थे ताभ्याम, उन दोनों के बीच में आप प्रकट हुए हैं। और फिर पुष्पदंत महाराज ने बड़ी छोटी सूत्रात्मक बात कह दी है। कहते हैं तव किमनुवृत्तिर्न फलति, हे प्रभु तव अनुवृत्ति किम न फलति, यदि आपकी स्तुति की होगी, यदि आपकी पूजा की होगी तो वह फलित कैसे नहीं होती है, अर्थात अवश्य ही फलित होती है। महादेव के मंदिर में महादेव के स्वरूप के लिए महादेव के संकल्प से की गई छोटी सी छोटी पूजा भी भगवान उनका पूर्ण फल देने के लिए समर्थ है। शिव महापुराण के महात्म्य में ही कथा आती है कि कोई एक है चोरी करने के लिए जाता है शिव मंदिर में और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो बस वहां पे पड़े हुए अपने एक उपवस्त्र की छोर को तेल में भिगो के उसको जैसे ही आग लगा देता है, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं मांगो वरदान क्या चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे शिवालय में आके ऐसे एक दीप का दान करता है उसको मैं अक्षय सुख की प्राप्ति कराता हूं। तो ऐसे ही इनको भोले बाबा नहीं कहा जाता है। हम जो भी मांगते हैं भगवान देने के लिए वैसे ही तैयार हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी एक कथा आती है। कहते हैं वो वृकासुर नामक एक राक्षस था और एक दिन नारद जी को मिला। नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन देवों में से ऐसा कौन है जो जब से सबसे पहले प्रसन्न हो जाए, जिनकी स्तुति करने से हमें जल्दी वरदान प्राप्त होवे। तब नारद जी कहते हैं कि भाई वैसे तो नारायण जल्दी से प्रसन्न नहीं होते और जल्दी से कोपायमान भी नहीं होते, लेकिन यदि तुम्हें कुछ प्राप्त ही करना है तो महादेव की शरण लो। और फिर वह वृकासुर महादेव की उपासना करता है और पूजा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि जब महादेव ने दर्शन नहीं दिया तो अपने शरीर के अंगों को काटते हुए अग्नि में डाल लगा। जब आखिर में केवल मस्तक बचा था, मस्तक को काट के जैसे ही अग्नि में डालने को तैयार हुआ, उसी समय उस अग्निकुंड में से भगवान प्रकट हो गए। तब महादेव का स्वयं का वचन है, भगवान स्वयं कहते हैं अले भाई कोई सलील ही यदि केवल जल से भी मेरी पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूं। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर को ऐसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मांगो वरदान में क्या चाहिए। तब वह वृकासुर भगवान से कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके माथे पे हाथ रखूं वह जल के भस्म हो जाए। और फिर वही वृकासुर कंभस्मासुर भी कहते हैं वही है। तो भगवान वरदान देने के लिए ज्यादा परीक्षा भी नहीं करते। और एक कथा मिलती है, जब भगीरथ की 3 पीढ़ी ने गंगा को लाने के लिए प्रयास किया। जब भगीरथ के लिए गंगा जी प्रसन्न हो गई तब गंगा मैया ने भी 2 शर्त रखी थी कि भगीरथ मैं पृथ्वी पर आऊंगी लेकिन मेरी 2 शर्त है। एक, मैं स्वर्ग से लेके पृथ्वी पर आऊंगी, मेरा वेग अधिक होगा, तो मध्य में मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात, पूरी सृष्टि का पाप यदि मैं पृथ्वी पर बहूंगी तो पूरी सृष्टि का पाप मेरे अंदर आएगा। उन सभी पापियों के पाप को लेके मैं कहां जाऊंगी। इस तरह गंगा जी ने 2 प्रश्न किए थे और उनके उत्तर में भगीरथ महाराज ने कहा है कि हे मां, जो भी साधु संत महात्मा इस पृथ्वी पर रहते हैं वे यदि आपके जल में स्नान करेंगे तो वे आपके पाप भी ले लेंगे। और आप चिंता मत कीजिए, आपके वेग को धारण करने रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, भगवान शिव स्वयं हैं, वे आपके वेग को धारण करेंगे। और कुछ ही समय की तपस्या के फल पे महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया। तो ऐसे आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी। यदि हम कुछ मांगते हैं तो भगवान विचार नहीं करते हैं कि हमें क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, बस वे तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देने के बाद क्या कुछ अच्छा होगा बुरा होगा
महादेव कुछ नहीं देखते, बस हमने उनकी भक्ति की है, हमने उनकी स्तुति की है, उसके फल स्वरूप वो प्रसन्न है, तो हम उनसे जो भी मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे भाई, रावण जब स्तुति करते हुए गया था महादेव के पास, तब महादेव के पास जाके महादेव जी से महादेव जी को ही मांग लिया। कहा, प्रभु आप मेरे साथ चले कैलाश में, लंका में, और भगवान उनके साथ चल भी दिए, भक्तवत्सल है। तब गणेश भगवान बीच में वो छोटे ब्राह्मण का रूप लेके आए और फिर कुछ परीक्षा वगैरह की, कुछ ऐसा प्रपंच रचा जिसके आधार पर शिव जी की वो जो मूर्ति दी थी, शिवलिंग दी थी रावण को, वो रास्ते में छोड़कर रावण चला गया। वही वैद्यनाथ हुई, उनकी स्तुति पूजा किया जाता है। तो वैसे भगवान आशुतोष है, वो उनके पास से हम जो मांगते हैं वे पूरी रूप से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस उसी रावण की बात अगले श्लोक में, क्योंकि भले ही राक्षस हो लेकिन शिव जी का परम भक्त था, उसने किस तरह भगवान की स्तुति की है और भगवान से क्या प्राप्त किया है, पुष्पदंत महाराज ने अपनी स्तुति में उनको भी याद किया है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम अवैरव्यतिकरम दशास्यो यद्बाहु न भृतरण कंडू परवशान शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। हे त्रिपुरहर, हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं, ऐसा दिव्य बल पराक्रम आपकी कृपा कटाक्ष से उन्हें प्राप्त हुआ था। यह आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। रावण तपस्या कर रहा था, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देने नहीं आ रहे थे। तब कहते हैं, दशानन रावण ने अपने एक एक करके हर मस्तक को काट के अग्निकुंड में डाल दिया, और जैसे ही आखिरी मस्तक डालने की तैयारी कर रहा था, कहते हैं महादेव प्रसन्न हो गए और इतना बल, इतना ऐश्वर्य, इतनी समृद्धि रावण को प्रदान की कि कहते हैं कि उसको अपने समान युद्ध करने के लिए कोई प्रतियोद्धा ही संसार में नहीं मिला। तो यदि इतना बल, इतनी समृद्धि महादेव के अलावा कोई नहीं दे सकते, और दिया है, कैसे ही दिया, तो भक्ते है विस्फुर्जितम इदम, ये आपकी भक्ति के चलते जो उसने अपने 10 मस्तक को काटा था, बस उसी के चलते ये जो ऐश्वर्य उसे प्राप्त हुआ है वह मिला है। उसी अमूल बल के चलते क्या किया था रावण ने, अगले श्लोक में कहते हैं, अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। कहते हैं, हे त्रिपुरारी, उसी ऐश्वर्य के बल से कभी मदमस्त होकर आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में जो शक्ति प्राप्त हुई थी, एक दिन अभिमान में आकर वह रावण अपने भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तोलने लगा। रावण को लगा कि मैं कैलाश सहित महादेव को उठाकर लंका में लेके जाऊंगा, इसलिए अभिमान के वश होकर अपनी भुजा बल से जब वह कैलाश को उठाने लगा, तब कहते हैं कि हे प्रभु, आपने केवल अपने पैर के अंगुष्ठ से पृथ्वी को जरा से दबाई तो रावण इतना पाताल में चला गया कि अलभ्या पाताले भी,
उसको पाताल में भी रहने के लिए स्थिर जगह नहीं मिली, इतने सुदूर पाताल के अंदर उसको भेज दिया। आप में इतना ऐश्वर्य भरा हुआ है, नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। क्योंकि अब फिर से सूत्र कहते हैं कि यह निश्चित ही है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है। रावण के पास समृद्धि है, लेकिन वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। ध्रुवम उपचितो मोह्यति खलः, खलः ध्रुवम उपचितो मोह्यति। वह ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए अवश्य ही फंस जाता है और उसको वो कष्ट भोगना ही पड़ता है। वैसे तो पुष्पदंत महाराज ने रावण के बारे में कहा है, लेकिन यह सूत्र हमारे जीवन में भी लागू पड़ता है कि यदि हमारे जीवन में भी भगवान की भक्ति करते करते हुए यदि अभिमान का प्रादुर्भाव होगा, तो फिर हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसके द्वारा हमें ही कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि मोह में फंस जाना, मोहियति, अभिमान ही मोह का कारण है। और अभिमान के चलते ही हम जो हमारे इष्ट देव की पूजा, आराधना, भक्ति कर रहे हैं, उससे हम स्खलित होकर गिर जाते हैं और फिर उठने का कोई आधार नहीं रहता है। पुष्पदंत महाराज ने रावण का उदाहरण देते हुए साधक को अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ये इस श्लोक में हमें दिखलाया है। इस तरह शिव महिम्न स्तोत्र के इन दिव्य श्लोकों को हम देखते जा रहे हैं। आज 12 श्लोक तक की यह हमारी यात्रा चली है। कल हम फिर से इस स्तोत्र को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर सप्रेम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।